नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करने वाले हैं संभल में हुए बवाल के बारे में, जहां एक छोटी सी अफवाह की चिंगारी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और मामला इतना बढ़ गया कि इसने हिंसा का रूप ले लिया और पूरा शहर जल उठा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक धार्मिक विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और क्या है इस विवाद की पूरी कहानी और क्या है इसकी वजह। उत्तर प्रदेश के संभल शहर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और इसकी वजह है जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा। जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा ने देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस दिन की जब स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया। 22 नवंबर की सुबह जब जामा मस्जिद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची, जैसे ही टीम मस्जिद में दाखिल हुई तो वहां लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे यह विरोध हिंसा में बदल गया और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग भी लगा दी और यहां तक कि फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, लाठीचार्ज किया, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार किया और 2500 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और संभल में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। गुस्से और डर के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है और संभल के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन यहाँ का माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने हिंसा से जुड़ी फुटेज जारी की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसी बीच मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने इसे खारिज कर दिया और कहा है कि हमलावरों की फायरिंग से ही इन लोगों की जान गई है। तो चलिए अब बात करते हैं विवाद की आखिर वजह क्या थी। दरअसल ये विवाद 19 नवंबर से शुरू हुआ, जब हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद की जगह पर पहले हिंदू मंदिर होने का दावा किया। हिंदू पक्ष के लोग दावा करते हैं कि यह स्थान पहले श्रीहरि मंदिर था, जिसे बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बना दी थी। इस दावे के साथ 19 नवंबर को 8 याचिकाकर्ताओं ने संभल सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने इस स्थान के इतिहास पर सवाल उठाए और इसकी पुनः समीक्षा करने की मांग की। इस याचिका में प्रमुख नाम थे सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन, जो पहले भी मथुरा, काशी और ताजमहल जैसे मुद्दों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और अन्य धार्मिक नेताओं ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। हिंदू पक्ष का कहना था कि यह मस्जिद पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वा दिया। हमारी लड़ाई बहुत समय से चलती आ रही है और हम इसे कानूनी रास्ते से ही सुलझाएंगे। हमारे पास सबूत हैं और हम उस सबूतों को कोर्ट में पेश करेंगे। यह स्थान हमारे लिए एक पवित्र स्थान है और हमें विश्वास है कि कोर्ट हमारी बात सुनेगा। लेकिन इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका दावा है कि अगर यहाँ कभी कोई मंदिर होता तो उसका रिकॉर्ड मिलता। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि 1879 में इस मस्जिद के हक में फैसले दिए गए थे और कोई नया दावा आजादी के बाद से अब तक अदालत में पेश नहीं हुआ। ऐसे में हिंदू पक्ष के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि यहाँ कभी मंदिर था। हमारी कानूनी टीम इस मामले को पूरी तरह से देखेगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि यह मस्जिद ही है और इसके खिलाफ कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। संभल में अब 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आगामी दिनों में स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। लेकिन क्या यह हिंसा यहीं थम जाएगी? क्या इस विवाद को अदालत सुलझाएगी? ये सवाल अब भी सबके मन में जिंदा है। संभल में हुई यह हिंसा एक चेतावनी है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों को सुलझाने का तरीका शांतिपूर्ण और कानूनी होना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। सिर्फ आपसी समझ और कानून के शासन के तहत हम इस तरह के विवादों को सुलझा सकते हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि हम सभी मिलकर इस तरह की हिंसा को रोकने का प्रयास करेंगे और अपने समाज में शांति बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और भी चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।